आगामी दिनों में होने वाली एमपी बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा विशेष रूप से तैयारी की गई है। किस तरह से तैयारी की गई है, नकल रोकने के लिए किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, कितने परीक्षा केंद्र हैं, कितने परीक्षार्थी सर, किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है बोर्ड परीक्षा को लेकर? इस वर्ष हमारे यहाँ पर बोर्ड परीक्षा जो 87 सेंटर 87 सेंटर्स पे हो रही है। इनमें से 6 सेंटर जो जहाँ पर प्राइवेट स्वदाई बच्चे बैठ रहे हैं वो सभी 6 सेंटर हमारे अति संवेदनशील हैं। बाकी सभी सामान्य सेंटर हैं और सभी CS ACS की एडवाइजन करके नियुक्ति कर दी गई है। 6 और 7 में हम लोग सामान वितरित करेंगे परीक्षा गोपनीय सामग्री का, और CS और ACS सामान को ले जाकर थाने में रखेंगे और पेपर शुरू होने के पहले जैसा कि उनको सब पूरा टाइमिंग बता दी गई है उस हिसाब से कलेक्टर प्रतिनिधि और CS की उपस्थिति वहाँ से पेपर निकाल कर परीक्षा केंद्र में जो भी नियम उसके हैं उसको ध्यान रखते हुए खोले जाएंगे और सुचारू रूप से शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा कराई जाएगी। सर, नकल रोकने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है? हाँ, इसमें हमारे यहाँ से 2 दल हमारे यहाँ से बने हुए हैं जिला स्तर से। इसके अलावा ब्लॉक स्तर से SDM साहब के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पे दल बने हुए हैं और उसमें तहसीलदार और हमारे BO BRC रहेंगे। यहाँ से भी दल हैं, इसके अलावा ब्लॉक में भी दल है और वहाँ पर ऑब्जर्वर रहेंगे जो पूरे टाइम परीक्षा की निगरानी करेंगे पूरे 3 घंटे और पेपर पैक करा के सामने अपने आएंगे। कोई ऐप भी इस बार सर उपयोग टेक्निकल चीज? हाँ, इसमें जो पेपर ओपन करने का, पेपर का निकालने का है पूरा GPS सिस्टम से है और साथ में ऐप जो कलेक्टर प्रतिनिधि हैं जिनके उपस्थिति पेपर निकाले जाने हैं या खोले जाने सेंटर पे, वो उनको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है। ऐप पर ही वो पूरी अपनी जानकारी रखेंगे जो पूरी ट्रैक होगी। पेपर आने जाने में भी विशेष पारदर्शिता रहेगी, सुरक्षा रहेगी पूरी। भोपाल से जो पेपर आए हैं ट्रैक पे, वो पेपर जब आए हैं तो उनके साथ में GPS सिस्टम था और जो लॉक थे वो भोपाल से ही ऑपरेट हो रहे थे। तो यहाँ पर आने के बाद भोपाल से ही ऑपरेट लॉक खोले गए और जो उसके ऊपर लगे हुए थे काटे गए थे। इसके बाद पेपर सुरक्षित रूप से वहाँ पर नंबर 1 जो समन्वय संस्था वहाँ रखा गए थे। वहाँ पर एक चारी गार्ड 24 आवर लगी हुई है। जब पेपर हमारे वितरित हो जाएंगे उसके बाद ही वहाँ से वो लोग वहाँ से हटेंगे, नहीं तो पूरे टाइम 24 आवर वहीं पर वो मौजूद है। बहुत अच्छी परिणाम आए, इसके लिए विशेष रूप से क्लासें भी पिछले ये निर्देश बार बार दिए गए थे कि रिजल्ट हमारा अच्छा रहना चाहिए और इस संबंध में प्राचार्य ने हमारी मेहनत की है। साथ में उन्होंने जैसे जिस कक्षा की में थोड़ा लगा कि कम बच्चों को समझ में आया है या कमी रह गई है तो स्पेशल क्लास लगाकर, रेमेडी क्लास लगाकर भी उनको पूर्ति की गई है और निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आएंगे। इस साल हमारी परीक्षा में 10वीं में 27,747 बच्चे और 12वीं में 20,115 बच्चे भाग ले रहे हैं और सभी बच्चों को शुभकामनाएं और हम अपेक्षा करते हैं कि परिणाम अच्छा रहेगा। तो एक आखिरी सवाल और सर जानना चाहते हैं, छात्रों के लिए क्या कहेंगे जो घबराते हैं छात्र पेपर देने में, किस तरह से सावधानी बरतें जिससे अच्छी परिणाम आए और किसी भी प्रकार का तनाव न ले? बच्चों की काउंसलिंग कराई गई है बार बार। उनको जो वहाँ पर सीनियर प्राचार्य हमारे सीनियर शिक्षक हैं उनके द्वारा बच्चों को बताया गया है कि पेपर को लेकर किसी भी तरह की घबराहट ना रखें। वो पेपर जो उन्होंने पढ़ा है उसी में से आना है, इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से परीक्षा हाल में जाए और पेपर को पढ़ें, प्रश्न पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ें। उन्हें निश्चित रूप से जो भी उन्होंने याद किया है उसको याद आएगा उसको और उसको वो कॉपी में उतारेंगे। कभी कभी क्या होता है घबराहट में हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये पेपर हमारा, ये क्वेश्चन हमने किया नहीं तो यार। जब उसको 1-2 बार रिपीट कर लेंगे क्वेश्चन को तो उनको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ है और इसका हम उत्तर लिख सकते हैं। तो घबरा बिल्कुल ना, बहुत आसानी से धैर्य के साथ पेपर करें। समस्या पर्याप्त है 3 घंटे की, तो उसमें जो है पेपर हल कर लेंगे। वो परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी चीज किसी भी तरह से अलाउ नहीं है, केवल कलेक्टर प्रतिनिधि के पास मोबाइल रहेगा। इवन सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास भी मोबाइल नहीं रहेगा, किसी के पास भी मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल सिर्फ कलेक्टर प्रतिनिधि, चूंकि उनको ऐप पर अपनी रिपोर्ट करना है इसलिए उनके पास मोबाइल रहेगा बस। तो 10 फरवरी से जो बोर्ड परीक्षाएं होनी है शिक्षा विभाग के द्वारा विशेष रूप से तैयारी की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी AS पांडे ने विस्तार से जानकारी दी है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।